प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 16। इस वीडियो के अंदर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है, जैसे होलिका दहन का वास्तविक इतिहास क्या है, क्या मीडियन लोग अब्राहम के वंशज हैं, क्या सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के वंशज हैं, क्या बुद्ध ने भूतों का जिक्र किया है, क्या गोंड जनजाति के शंभू गौरा ही शिव और पार्वती हैं। इस तरह के कई प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है और तथ्यों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दिए गए हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है प्रशांत सिंह सर, प्लीज आप क्या होलिका दहन का वास्तविक इतिहास बता सकते हैं। आपने किसी वीडियो में कहा था कि होलिका दहन और प्रहलाद की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, इसका वास्तविक इतिहास क्या है और ये कब हुआ, कृपया करके रिप्लाई कीजिए। होलिका दहन के संबंध में मैं एक वीडियो ही बनाने का विचार कर रहा था, लेकिन होली का समय अभी बहुत दूर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसका इतिहास बता देते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, ये घटना अशोक के बाद की है, उससे पहले की नहीं है। हम सब बचपन से कथाएं सुनते आ रहे हैं और कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को अग्नि में बिठा दिया था, लेकिन होलिका को अग्नि से वरदान प्राप्त था, परंतु धर्म की रक्षा हेतु वो जल गई और प्रहलाद बच गया। यही घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानी जाती है। ये तो आपने अब तक सुना कथाओं में, पर वास्तविक क्या है उसको समझा देता हूँ। वास्तविक रूप से ये घटना आज का जो हमारा भारत है उसकी नहीं है, ये घटना आधुनिक पाकिस्तान के मुल्तान की है, क्योंकि मुल्तान में एक प्रहलादपुरी मंदिर था जिसे वहां के कट्टरपंथियों ने 1992 में तोड़ डाला था और ये परंपरा मुल्तान की ही थी और वहां से ये परंपरा पूरे भारत में फैल गई। इसके बारे में मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बहुत अच्छे से जानकारी दूंगा। यहाँ पर प्रश्न और उत्तरों की बात है, इसीलिए विस्तार से इस तथ्य की यहाँ पर बात नहीं की जा सकती है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये घटना आज का जो हमारा भारत है उसकी नहीं है। अगला प्रश्न है सर, क्या मीडियन लोग अब्राहम के वंशज हैं। हाँ हैं, बाइबल के अनुसार मीडियन लोग अब्राहम के वंशज हैं। मीडियन लोग अब्राहम और केतुरा के वंशज माने जाते हैं और इसका जो उल्लेख है बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में किया गया है और इसके बारे में मैंने भी कई वीडियो में चर्चा की है, आपने देखी नहीं है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। अगला प्रश्न है सर, क्या सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के वंशज थे। आगे इन्होंने कहा है और क्या बाबा साहब अम्बेडकर सम्राट अशोक के वंशज हैं। इन्होंने 2 प्रश्न पूछे हैं और दोनों का मैं उत्तर इन्हें देता हूँ। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार जो शाक्य हैं वही मौर्य हैं। अगर शाक्य ही मौर्य हैं तो फिर सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के वंशज हुए। लेकिन आपको एक तथ्य की और जानकारी होनी चाहिए। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल का विवाह तो हुआ नहीं, तो भगवान बुद्ध की जो वंशावली है वो वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो अगर कोई ये क्लेम करता है कि मैं भगवान बुद्ध का वंशज हूँ तो वो उसका क्लेम झूठा है। भगवान बुद्ध के भाई बंधुओं के वंशज मौजूद हैं, यहाँ तक तो सही है, लेकिन सीधे भगवान बुद्ध से जोड़ना ये ठीक नहीं है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आगे का जो प्रश्न आपने पूछा है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर सम्राट अशोक के वंशज हैं? इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने शायद वो देखा नहीं है, जिसमें मैंने महार गण के बारे में जानकारी दी थी। सातवाहन राजा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जब शासन कर रहे थे तब उन्होंने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक महार गण नामक संस्था बनाई थी और वो महार गण के लोग कोई और नहीं थे, वो सातवाहन ही थे
और सातवाहनों का जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि ये मौर्यों के वंशज हैं। अगर आप इतिहास को बहुत गहराई से पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आजकल लोग इतिहास को गहराई से समझना ही नहीं चाहते हैं, और जब आप इतिहास को गहराई से समझना नहीं चाहोगे तो फिर आप इतिहास को जानोगे कैसे? दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है, और इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हो। उसमें बहुत विस्तार से मैंने चर्चा की है, एक एक तथ्य को अच्छे से समझाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगला प्रश्न है, नवरात्रि की पूजाएं तो दिन के समय होती हैं, शायद कुछ रात में भी होती होंगी, लेकिन इस फेस्टिवल को हमेशा नवरात्रि ही क्यों कहा जाता है? अगर पॉसिबल हो तो मेरे प्रश्न का भी उत्तर दें शर्म। नवरात्रि का अर्थ 9 रात्रियों, क्योंकि यह व्रत और साधना 9 लगातार रातों तक चलती है। दिन में पूजन, हवन और उपवास होते हैं, जबकि रात में देवी की आराधना, भजन और जागरण परंपरा के रूप में की जाती है। इसीलिए इसे नवरात्रि अर्थात 9 रातों का उत्सव कहा जाता है। इसके संबंध में कई और जन सामान्य में मिथक प्रचलित हैं, मैं उन पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं इस संबंध में दी गई हैं, परंतु इन तथ्यों में ज्यादा सच्चाई नहीं है। मैंने जो प्रारंभ में बताया आपको उसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नमस्ते सर, मैं वाराणसी से हूँ। मेरे गांव के बगल वाले गांव में बाणासुर का मंदिर है, जो कि बहुत प्राचीन है। वहां पहले ज्यादातर ओबीसी, SC ST पूजन, मुंडन आदि किया करते थे। अब उसका सुंदरीकरण करके वहां शिवलिंग भी स्थापित कर दिया गया है। अब वहां सभी वर्ग के लोग जाते हैं। क्या आप बाणासुर के बारे में वास्तविक जानकारी दे सकते हैं? बाणासुर के संबंध में आज तक आप लोगों ने कथाएं सुनी होंगी, और उन कथाओं के आधार पर कुछ लोग इसे एक काल्पनिक कहानी मान के अस्वीकार कर देते हैं। पर वास्तविक सत्य ये है कि कुछ कहानियां इतिहास का ही एक रूप होती हैं, बस सोचने और समझने की आवश्यकता होती है। हमारे देश के जितने भी प्राचीन महान राजा रहे, जो OBC, SC और ST वर्ग के थे, उन्हें असुर कह के ही संबोधित किया गया है। दानव, दैत्य, राक्षस, इस तरह के नाम दिए गए हैं। ग्रंथों की रचना करने वाले बहुत चतुर हैं। उन्होंने अपना इतिहास तो लिखा है, लेकिन सामने वाले का इतिहास पूरा खत्म कर दिया है। और यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथों में जो कहानियां लिखी हैं, जो कथाएं लिखी हैं, उन्हें लोग सीधे तौर पे अस्वीकार कर देते हैं, पर वो सोचते नहीं है कि इसमें भी इतिहास छुपा हुआ है। आपने वाणासुर की बात की। वाणासुर हमारे देश का ही एक राजा था, और इसके बारे में आपको क्या जानना है? कोई अभिलेख तो मौजूद है नहीं, कोई राजमहल या कोई सिक्के ये मौजूद नहीं है। तो पुरातात्विक जो प्रमाण हैं, उनके आधार पर बाणासुर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जनमानस में अभी भी ये आपको देखने को मिल जाएगा, और जनमानस में जो प्रचलित होता है वो सही भी होता है और गलत भी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसे भी बहुत सोच समझ के स्वीकार करना पड़ता है। अगर आप आंख बंद करके स्वीकार कर लोगे तो फिर आप धोखा खा जाओगे। ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों के अनुसार बाणासुर एक असुर राजा था, और वह राजा वली का पुत्र था, जिसकी सहस्त्र भुजाएं बताई गई हैं। कृष्ण ने उसकी पुत्री उषा और अनिरुद्ध के प्रसंग में युद्ध किया था। ऐसी ही कथा हमें ग्रंथों में पढ़ने को मिलती है। अगर वहां पे कोई प्राचीन मंदिर है जहां पे आप बता रहे हो, तो निश्चित ही वहां कोई ना कोई प्रमाण अवश्य होगा। लेकिन प्रमाण खोजने का जो काम है वो हमारा नहीं है, वो भारत सरकार का है। और ये भारत सरकार का कर्तव्य बनता है कि अगर कोई प्राचीन स्थल है और लोगों की मान्यताएं वहां से जुड़ी हैं, तो उसको एक बार खोजने का प्रयास करें और उसका वास्तविक इतिहास लोगों तक पहुंचाएं। तो आपको ये याद रखना है कि बाणासुर के कोई ऐतिहासिक प्रमाण, अभिलेख, सिक्के समकालीन नहीं मिलते हैं, तो इस पर स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, क्या देवी दुर्गा योगिनी 64 में से एक हैं? प्लीज रिप्लाई सर। देवी दुर्गा योगिनियों में से एक नहीं है, बल्कि वे एक आदि शक्ति और सर्वोच्च देवी मानी जाती हैं, और
64 योगिनियों की अगर आपने बात की है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों या शक्तियों की अभियुक्ति उनको माना जाता है। तो देवी दुर्गा का जो किरदार है वो बहुत बड़ा है, योगिनियों का किरदार उतना बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे किरदार हैं, ये आपको समझना है। अगला प्रश्न है, सर कुछ जापान के इंस्टाग्रामर की रील्स मैंने देखा, उसमें काली और गणेशा थे, पर वो लोग हिंदू सॉन्ग लगा के और ना ही उनकी मूर्ति के ऊपर बुद्धा थे। तो सवाल ये है कि वो हिंदू देवी देवता हैं क्या? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आज जिन देवी देवताओं को हम हिंदू धर्म में देख रहे हैं ये सब महायान से निकले हुए हैं। मेरी इस बात से बहुत से लोगों को ऐतराज हो सकता है, लेकिन ये सत्य है कि महायान से पूर्व आपको एक भी देवी देवता ये नजर नहीं आएंगे। बौद्धों की महायान शाखा ही वो पहली शाखा है जिसने इनकी मूर्तियां बनाई और लोगों के सामने रखा, और आज वही हमें दिखाई देते हैं। आप चाइना चले जाओ वहां पर भी आपको मिलेंगे, थाईलैंड चले जाओ वहां पर भी, कंबोडिया चले जाओ वहां पर भी मिलेंगे, लेकिन ये महायान के अंतर्गत आते हैं। आजकल हमारे देश से जो लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें वहां पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी इनकी मूर्तियां मिलती हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर वो वापस आते हैं भारत में और फिर ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति वहां फैली हुई है, क्योंकि उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं होती है कि महायान शाखा के ही वो देवी देवता हैं, क्योंकि हमें इतिहास में इसकी जानकारी दी ही नहीं गई है। यहाँ से लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। तो पहले हमें धर्मों का अध्ययन करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप जिन देवी देवताओं की बात कर रहे हो, चाहे जापान हो, चाइना हो, कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, लाओस हो, वियतनाम हो, श्रीलंका हो, इन सब में आपको ये देवी देवता मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ पर महायान शाखा है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये महायानी है। अगला प्रश्न है, प्रशांत जी नमस्कार, क्या खजुराहो का मंदिर विष्णु की मूर्ति है या अवलोकितेश्वर की है? इसके संबंध में अभी विवाद भी हुआ था। हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं गवई साहब, लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया था। इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे भी चुका हूँ अंकुर वाट वाली वीडियो में। एक मंदिर है विष्णु जी का, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विष्णु जी वास्तव में कौन है। ये अवलोकितेश्वरा का एक दूसरा रूप है। अवलोकितेश्वरा की कई रूपों में पूजा होती है। शिव के रूप में भी होती है, विष्णु के रूप में भी होती है, अर्धनारीश्वर के रूप में भी होती है, देवी के रूप में भी होती है। तो हमें सबसे पहले अवलोकितेश्वरा के रूपों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी हम ये समझ पाएंगे। ललित विस्तर और महावस्तु नाम के बौद्ध ग्रंथ हैं, इन्हें आप पढ़ लेना, इनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में मूर्तियां बनाने वाले महायानी बौद्ध ही थे। हिंदुओं ने कोई मूर्तियां नहीं बनाई हैं, और ना ही वैदिक धर्म में कोई मूर्ति पूजा का प्रमाण है। और वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, वो यज्ञ करते थे, यज्ञों में बलियां देते थे। और ये मूर्ति बनाने की जो परंपरा है ये महायानियों से ग्रहण की गई है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आप चाहे उन्हें विष्णु कहो या अवलोकितेश्वर कहो, एक ही व्यक्ति है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अवलोकितेश्वरा को कई रूपों में पूजा जाता है, उन्हीं में से एक रूप विष्णु भगवान का है। बौद्धों का एक ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध, कारण्य व्यूसूत्र, आप उसे पढ़ लेना। उस ग्रंथ में आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, सर मैंने आपसे काफी बार सवाल पूछा है लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं बताते हैं। मेरा सवाल है कि क्या गोंड जनजाति के शंभु गौरा को ही ब्राह्मणों ने शिव गौरा बना दिया है? और सर गोंड जनजाति का इतिहास क्या है, उनकी परंपराएं क्या हैं? सर इस विषय में सही जानकारी बताएं प्लीज। गोंड जनजाति के बारे में मुझे स्पेशल रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी इनका जो वास्तविक इतिहास है वो बताया जा सकता है। आपने यहाँ पे पूछा है कि गोंड जनजाति के शंभु गौरा, इनके बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी। ऐतिहासिक प्रमाण इनके नहीं मिलते हैं। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो शंभु गौरा और भगवान शिव को आपस में जोड़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन हम उन मान्यताओं के आधार पर सीधे नहीं कह सकते कि दोनों एक ही हैं। यहाँ पर नामों की समानता के कारण ऐसा कहा जा सकता है और काफी विद्वानों ने ऐसा कहा भी है, लेकिन मैं उन विद्वानों का समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप मान्यताओं के आधार पर किसी तथ्य की पुष्टि करना चाहते हैं
तो ये आपके विद्वता का प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण हो, ऐतिहासिक प्रमाण हो, तभी आप किसी तथ्य को सही साबित कर पाओगे। लेकिन शंभू गौड़ा के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। और इस प्रश्न का उत्तर एक वीडियो में मैंने और दिया था। उसके बाद भी मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की शंभू गौड़ा के बारे में, तो भी मुझे कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिली। नामों की समानता के कारण आप एक मान सकते हो, क्योंकि हमारे देश में कई परंपराएं ऐसी हैं जो बिल्कुल एक हैं, बस नामों के कारण कभी कभी हम उन्हें अलग मान लेते हैं या कभी कभी हम उन्हें एक मान लेते हैं। इसे आपको समझना होगा। अगला प्रश्न है, सर आप मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। रौतिया या रावतिया जाति का इतिहास आपसे कब से पूछ रहा हूँ, लेकिन आप बताते नहीं हैं। प्लीज सर बताने की कृपा करें, धन्यवाद। जातियों का जो इतिहास है उस पर अभी कुछ समय के लिए विराम लगा दिया है। आप जानना चाहते हैं जाति का इतिहास, तो थोड़ा सा मैं आपका इतिहास बता देता हूँ। इनका मुख्य जो संबंध है प्राचीन समय में जो मिलता है वो कृषि और पशुपालन से देखने को मिलता है, और कुछ परंपराएं इन्हें राजपूतों से भी जोड़ती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है वो स्थानीय जनजातियों से हुई है, ये भी कहा जाता है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे वो तर्क ये देते हैं, इस जाति की अपनी विशिष्ट सामाजिक प्रथाएं हैं। उन प्रथाओं के आधार पर ये कहा जाता है। अगर आप अपने आप को राजपूतों से जोड़ते हो तो ये गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, सर क्या बुद्ध ने भूतों का जिक्र किया है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म में भूतों का जिक्र है। दूसरा प्रश्न, मेगास्थनीज की मूल इंडिका खो चुकी है और बाद के लेखकों ने बुद्ध का जिक्र बुट्टा नहीं बुत्ता है से किया है, तो क्या इसे सही माना जाए या सिर्फ बाद के लेखकों की कल्पना? इसमें 2-3 प्रश्न हैं, एक एक करके मैं आपको जवाब देता हूँ। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि क्या बुद्ध ने भूतों का जिक्र किया है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर जो हैं वो प्रमाण दे रहे हैं। तो जैसा आपने कहा है कि बुद्ध ने भूतों का जिक्र किया है, बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय में पेत का उल्लेख है, जिसे हम प्रेत कहते हैं, वहां पर पेत कहा गया है। और पाली के अनुसार पेत क्या होता है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो पेत है। जन्म और मरण का जो चक्र है उसकी बात बुद्ध ने की है। बौद्ध ग्रंथों में लिखा है, पुभबे कतानंग पाप कम्मंग कम्मंग तंग अनुगच्छति ना यदंग परसस्य दज्जे पेतु अत्तानंग भुज्यति। कहा गया है, पहले किए गए पाप कर्म वही कर्म प्राणी का पीछा करता है। यह कर्म फल किसी और को नहीं दिया जा सकता। जो मर चुका है वह स्वयं ही उसका भोग करता है। यहाँ पर सीधे भूतों की बात नहीं की गई है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो व्यक्ति बुरे काम करता है, गलत काम करता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भी उसका जो पाप है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है, उस पाप की उसको सजा मिलती ही है। इसीलिए यहाँ पे पेत शब्द का उल्लेख किया गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पाली का जो हम अर्थ ढूंढते हैं वो आजकल की भाषाओं के आधार पर हम ढूंढते हैं, संस्कृत के आधार पर हम उनका अर्थ ढूंढने का प्रयास करते हैं, जबकि संस्कृत में पाली से उल्टे अर्थ मिलते हैं। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन लोग नहीं रखते। आगे आपने पूछा है कि जो मेगास्थनीज की मूल इंडिका है वो तो खो चुकी है और बाद के लेखकों ने बुद्ध का जिक्र बुत्ता से किया है, तो क्या हम इसे सही माने या ना माने? ये प्रश्न वो लोग उठाते हैं जो बुद्ध को नकारते हैं, अस्वीकार कर देते हैं और ऐसा कहते हैं कि अशोक के समय में ही वो थे, उससे पहले उनके प्रमाण नहीं मिलते हैं। ये उन लोगों का प्रश्न है। इस बात को थोड़ी देर के लिए मैं भी स्वीकार कर लेता हूँ कि मेगास्थनीज की इंडिका में किसी देवी देवता की कोई चर्चा नहीं की गई है। बुद्ध की चर्चा की गई है, लेकिन उसे भी हम अस्वीकार कर देते हैं। बुद्ध से संबंधित प्राचीन जो स्थल हैं, चाहे पिपरहवा हो, वैशाली का स्तूप हो, गनवरिया हो, चाहे नेपाल का तिलोरा कोट हो, मैं ये उन स्थानों की बात कर रहा हूँ जो बुद्ध के समकालीन हैं या उनसे भी प्राचीन हैं। अगर बुद्ध नहीं थे तो ये स्थान कहाँ से आ गए? तो ये स्थान भी नहीं होने चाहिए थे। बुद्ध के समय के कई स्तूप मौजूद हैं, तो अगर बुद्ध नहीं थे तो फिर स्तूप क्यों बनाए गए? मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये प्रश्न उन लोगों का है जो बुद्ध को अस्वीकार करते हैं, तो वो इसीलिए ये ऊट पटांग प्रश्न खड़े कर
करते हैं ताकि किसी न किसी माध्यम से हम बुद्ध को अस्वीकार कर दें और अपने आप को संतुष्टि दे दें कि हमने बुद्ध को अस्वीकार कर दिया है। और ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। आपके स्वीकार करने या अस्वीकार करने से बुद्ध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। आपके स्वीकार करने और अस्वीकार करने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपके अंदर जो घृणा भरी हुई है वो आपको इतना दर्द दे रही है अंदर से कि आप उसे स्वीकार कर ही नहीं पा रहे हो उस घृणा के कारण। कि ये प्रश्न उन लोगों का है जो व्यर्थ में किसी मुद्दे पर बात करते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि भारत सरकार बुद्ध की जो अस्थियां हैं उनको दूसरे देशों में ले जाती है। अभी रूस में एक प्रोग्राम होने वाला है, उसमें भी उन अस्थियों को ले जाया जाएगा। तो क्या वो अस्थियां बुद्ध के समकालीन नहीं है? तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है आदरणीय प्रशांत सर, मेरे आपसे 2 प्रश्न है। वज्रयान शाखा तंत्र मंत्र को क्यों मानती है? क्या आज के वज्रयानी हिंदुओं के तांत्रिकों से मेल खाते हैं? बौद्ध धर्म में महायान और वज्रयान शाखाओं के बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हीनयान शाखा के विचार दुनिया में फीके पड़ गए थे? आपने एक प्रश्न नहीं पूछे, आपने 4-5 प्रश्न पूछ लिए हैं। एक एक करके पूछते तो शायद मैं बहुत अच्छे से आपको उत्तर दे सकता था, फिर भी बहुत कम शब्दों में उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। वज्रयान शाखा तंत्र मंत्र को इसलिए मानती है क्योंकि यह शीघ्र साधना और प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर देती है। इसमें मंत्र, मुद्राएं, ध्यान, गुप्त विधियां बुद्धत्व की प्राप्ति का साधन मानी जाती हैं। आप एक बार वज्रयान को पढ़ो, आपको वहां जो तंत्र दिखाई देगा वो तंत्र अलग तरह का दिखाई देगा। उसके साथ आपको साधना और योग भी दिखाई देगा। आगे आपने कहा है आज के वज्रयानी हिंदुओं के तांत्रिकों से मेल खाते हैं। मेल नहीं खाते हैं, वही वज्रयानी परंपरा को बाद में अपनाया गया है। आप तांत्रिक परंपरा के बारे में पढ़िए, संभवतः आपने तांत्रिक परंपरा के बारे में पढ़ा नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा प्रतीत होता है। आपने कहा है कि बौद्ध धर्म में महायान और वज्रयान शाखा के बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हीनयान शाखा के विचार दुनिया में फीके पड़ गए थे? इसका मैं एक बहुत अच्छा आपको उदाहरण देता हूँ। सृष्टि का ये नियम है, आप हैं, आपका अस्तित्व समाप्त होना है, फिर एक कोई नया आएगा, उसका भी अस्तित्व समाप्त होगा, फिर कोई एक नया आएगा। तो इस तरह से ये प्रकृति चलती है। दुनिया में कई प्राचीन धर्म हुए, आज लोग उनका नाम भी नहीं जानते। इस तरह से मान्यताएं आती हैं, नई मान्यताएं आती हैं, लोग उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, पुरानी मान्यताओं को भूल जाते हैं। हीनयान और महायान में क्या फर्क है, इसकी कई बार मैं आपको चर्चा अपने वीडियो में कर चुका हूँ। हीयान वाले लोग, वैसे हीनयान नहीं है, हीयान है, हीयान वाले लोग बुद्ध को एक महापुरुष की तरह मानते हैं और महायानी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। दोनों में ये फर्क है और यही कारण है कि महायानियों को आम जनता ने खूब स्वीकार किया, क्योंकि आम जनता भक्ति भाव, साधना, पूजा इनमें विश्वास करती है। अगर आप आम जनता को रियलिटी से रूबरू कराओगे वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे और यही कारण है कि हीयान परंपरा को आम जनता ने इतना स्वीकार नहीं किया। राजा महाराजाओं, बड़े बड़े लोगों ने उसको स्वीकार किया, विद्वान वर्ग ने स्वीकार किया। तो आपको इस तथ्य की जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये तो थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।